अगर आपको लगता है कि आपका माइंडसेट अभी के लिए उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का आपका होना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं, अगर उसको कम्युनिकेट करने नहीं आता, उसको बात करने नहीं आता, तो फिर उसकी लुक्स भी कोई काम नहीं आएगी वहां। तो क्या आपका भी कोई आइडियल है जिसकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, एक स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस है? मतलब अपीयरेंस का मतलब है कि जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करते, सब लोग शांत हो जाए, सबकी निगाहें उनके ऊपर होती हैं। तो क्या आप भी अपनी एक पर्सनैलिटी को क्या आप भी अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, या फिर अब इन द सेंस ऐसा कह सकते हैं कि आप बहुत ढीले हैं अभी दूसरों की नज़र में, तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं? तो हम सब किसी न किसी को आइडियलाइज करते हैं जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिनकी अपीयरेंस हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, मतलब जिनके आने से सबको अचानक से पता चल जाता है कि कोई तो है इधर बीच में, जिनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ, इसमें तो बहुत एनर्जी है, बहुत स्ट्रेंथ है, जिनको देख के ही लोगों का मूड अचानक से बदल जाता है। तो कुछ लोग की अपीयरेंस ही ऐसी होती है जिससे सबको लगता है कि ये बहुत ही एक हाई लेवल पर्सन है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कभी उन लोगों को देख के कि आपकी भी पर्सनैलिटी उस तरीके की होनी चाहिए? तो क्या आप अपने अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हो मेंटली और फिजिकली? अब अपीयरेंस को चेंज करना मतलब क्या होता है? मतलब जैसे कि आप दिख रहे हो, जैसे कि आप सोच रहे हो, मतलब जिस तरीके का आप अभी सोच रहे हो और जिस तरीके के आप अभी दिख रहे हो, उससे अलग दिखना। अलग दिखना इन द सेंस हम हर चीज को अपग्रेड करेंगे। जैसे कि अगर आपकी लुक्स, आपको लगता है कि आपको और अपग्रेड करनी चाहिए, तो आप हम उसको पहले अपग्रेड करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका माइंडसेट अभी के लिए उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का आपका होना चाहिए, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो बहुत सारे लोग को लगता है कि जो अपीयरेंस चेंज होता है वो सिर्फ फिजिकली होता है, मतलब एक अच्छी बॉडी बना लेना, अपने फेस कट को अच्छा कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको फिजिकली और प्लस मेंटली दोनों अपनी अपीयरेंस चेंज करनी होती है, बिकॉज आप जिस तरीके का सोचते हो उसी हिसाब से सब चीज़ें होती है। बिकॉज अगर आप हर चीज़ को फिजिकली अच्छा कर लो लेकिन फिर भी आप उसके साथ में एडजस्ट नहीं हो मेंटली, तो आप उस चीज़ को डिजर्व ही नहीं करते, भले ही कितना भी सही पर्सन हो। अपीयरेंस के मामले में अगर उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं, अगर उसको कम्युनिकेट करने नहीं आता, उसको बात करने नहीं आता, तो फिर उसकी लुक्स भी कोई काम नहीं आएगी वहाँ पे। मैं आपको यही बताने वाला हूँ, आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए अपनी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है नो योर आइडेंटिटी। देखो, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ऐसा रहता है कि वो खुद को कुछ समझते ही नहीं है। सामने वाला पर्सन थोड़ा अपना सुपियोरिटी दिखाता है और वो खुद को डाउन कर लेता है। ऐसा कभी भी नहीं करना है आपको। आपको हमेशा अपनी वर्थ पता होनी चाहिए, बिकॉज सब सब लोग नॉर्मल पर्सन ही है। ये बस आपके माइंडसेट के ऊपर है कि आप खुद को क्या समझते हो। सबके पास 24 घंटे होते हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। वो अपना 24 घंटे में काम करते हैं, आप अपना काम नहीं करते, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आपकी वर्थ आप जिस जैसा सोचते हो उससे बहुत ज्यादा है। तो अपनी एक बाउंड्री बनाओ, अपनी आइडेंटिटी रखो कि आप ये चीज हो। तो आपको दूसरों को वैलिडेट नहीं करने देना है कि, मतलब दूसरे आपको नहीं बता सकते कि आप क्या हो, आपको क्या करना चाहिए। यानी वो लोग कोई सही बता रहा हो तो उसको गलत बोल के खुद अपनी मर्जी करना, लेकिन इन द सेंस कि अगर आपको कोई अपना सुपेरियोरिटी दिखा रहा है, आपको नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, तो उस तरीके से ना हो। दूसरी चीज आती है कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस इसी चीज से आते हैं कि आप अपने आप को क्या समझते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस चीज के वर्थ हो, तो आप में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है। किसी भी चीज से डरो मत। अगर आपको किसी भी चीज के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मेन की है कि उसको बार बार करते रहना, बिकॉज फेलिंग से बार बार आप उसमें फेल होगे तो आपका फियर निकल जाएगा, फियर निकल जाएगा तो आप उस चीज के साथ कॉन्फिडेंट हो जाओगे। लेकिन मेन चीज यही है कि कभी भी न्यू चीज ट्राई करने से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज उसी से कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन होता है। आप जितना टाइम जिस चीज को करने के लिए रुकोगे कि करूँ कि नहीं करूँ कि नहीं, आपका कॉन्फिडेंस उतना लो होता जाएगा। तो अगर आपको कुछ करने का मन है तो फिर यू हो जाना चाहिए। दूसरी बार मत सोचना करना है कि नहीं, बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि वो चीज एथिकल है कि नहीं, ये सोच के करना, नहीं तो कुछ भी अनशन कर दोगे, बाद में बोलोगे कि बिना सोचे कर दिया। ये दोनों चीजें मेंटली थी। अब जो तीसरी चीज है ये फिजिकली आपकी अपीयरेंस चेंज करने के लिए, तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है आपका ग्रूमिंग और हाइजीन। ग्रूमिंग और हाइजीन के अंदर हम हेयर स्टाइल को भी ऐड करेंगे, बिकॉज उसको अलग से लेने का कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे पहले हेयर स्टाइल की बात करते हैं। अभी आपका फेस जिस तरीके से, आप उस हिसाब से अपने हेयर स्टाइल को कट कराओ। अगर आपका ओवल है तो आप उस तरीके से कटाओ। आपका जो भी फेस शेप है उस तरीके का अपना हेयर कट कटाओ। दूसरों की मत सुनो कि ऐसा कटा ले वैसा कटा ले। न्यू हेयर स्टाइल ट्राई करो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करो कि ऐसा हेयर स्टाइल हो जो आपके फेस कट पे सूट हो। बात करते हैं ग्रूमिंग की, तो ग्रूमिंग में आपको हमेशा प्रेजेंटेबल रहना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बियर्ड बहुत ज्यादा पैची हो रही है या फिर ऐसे दाने दाने आने लग गए, तो वो सब शेव करके रखो। उन चीजों पे ध्यान रखो। नेल्स बड़े हो गए उनको कट करो, रोज ना, और क्या। नहीं यार, ग्रूमिंग में इतना नहीं रहता है। ग्रूमिंग में
देखो डेली नहाना तो आता ही है, बट उसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि आप हर जगह से अपनी डर्ट निकाल रहे हैं, अपने इंटीमेट एरिया से, अपने हेयर्स को प्रॉपरली क्लीन रखना है, प्रॉपरली नेल्स के अंदर के बीच की जो डस्ट रहती है वो निकाल रहे। कभी भी बाहर से आ रहे हो तो अपने आप को क्लीन रखो, हमेशा ट्राई करो कि अपना जो भी स्वेट वेट आता है आप उसको हर वक्त क्लीन करते रहो, ताकि वहां पे ज्यादा स्मेल वेल ना आए। तो फिर वो सब हाइजीन के अंदर आ जाता है कि क्लीन रहो। दूसरी चीज आती है वो आती है मेक योर पर्सनल स्टाइल। तो आप अपना डिसाइड करोगे कि आपके ऊपर किस तरीके के कपड़े सूट करते हैं, आपके ऊपर क्या ज्यादा कैजुअल सूट करते हैं, कि आपके ऊपर टी शर्ट ज्यादा सूट करते हैं, कि आपके ऊपर पोलो टी शर्ट ज्यादा सूट करते हैं, आपके ऊपर फॉर्मल सूट करते हैं। अब फॉर्मल तो आप हमेशा नहीं पहन सकते, वो बात है, बट कि इन द सेंस अगर आप कॉलेज जाते हो तो आपको किस तरीके के कपड़े मोस्ट ऑफ द टाइम पहनोगे। अब इसके अंदर भी चेंजेस आते रहते कि टी शर्ट से शर्ट आप स्विच कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ऊपर किस तरीके के किस कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं। मतलब किसी किसी को होता है कि टी शर्ट बहुत अच्छी जा रही होती है, किसी के ऊपर होता है कि शर्ट बहुत अच्छी जा रही होती है, तो आपको उसको फाइंड करना है। अब हो सके तो इवेंट के हिसाब से कपड़े पहनो। जैसे कि अगर आप जिम जा रहे हो तो जिम के कपड़े पता है ना किस तरीके के होते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल रहो, जिसमें आप अच्छे से एक्सरसाइज परफॉर्म कर सको। ऐसे नहीं कि जो टी शर्ट मिली आप वो पहन के चले गए तो आप अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाओगे। लिख के दे रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से। और कॉलेज जा रहे हो तो ऐसा लगना चाहिए कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए आप अंकल हो। कोई भी चीज पहन लेना जो मतलब इन द सेंस आपके पास बजट नहीं है वो बात हो सकती है, लेकिन अगर आप अभी वापस से लेने जा रहे हो तो ट्राई करो कि उसी तरीके के कपड़े पहनो जिस तरीके के कपड़े आपके ऊपर सूट करे। कोई भी कपड़ा बस सिवाय ऐसा है कि आपको टी शर्ट पसंद आ गई आपने ले ली, लेकिन उसके नीचे का आपके पास मैचिंग नहीं, तो ऐसा मत करो। अब जो भी ले रहे हो एक पर्टिकुलर सेट में लो जो एक दूसरे के ऊपर जाए। और जो इसके अंदर तीसरी चीज आती है और जो हमारी लास्ट टिप है वो आती है कि अपनी फिटनेस अपीयरेंस। मतलब आप अभी अपने कपड़ों से, हेयर स्टाइल से, माइंडसेट से तो चेंज हो रहे हो, लेकिन आपको फिजिकली बॉडी से भी चेंज होना होगा। आपको एक स्ट्रांग पर्सन बनने के लिए, एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी दिखने के लिए एक स्ट्रांग बॉडी का होना भी जरूरी है। अब स्ट्रांग बॉडी का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके पास बहुत ह्यूज मसल होनी चाहिए, इन द सेंस कि आपका पोस्चर गुड होना चाहिए, आपके पास एक इनफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब आप मेल हो फीमेल हो ये मतलब नहीं बनता, लेकिन आपके पास एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आप स्ट्रांग होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कि वीक होनी चाहिए कि किसी ने मार दिया तो लग गया हो, ऐसा नहीं। अगर ऊपर से आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होना चाहिए इन द सेंस कि आप फिट हो। फिट हो इन द सेंस कुछ भी करने के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आ जाए तो आप थक के बैठ जाओ। दूसरे लोग इससे आपको एक बहुत ही वीक पर्सनैलिटी समझते हैं। एक ऐसा अगर पर्सन, अगर मैं एक मेल को बताऊं, एक डिफाइन करूं कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी किस तरीके की होती है, तो ह्यूज मसल होना ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आप नॉर्मली सब काम कर सकते हो। आप थोड़ा सा आउटस्टैंड कर सको तो और अच्छा है। हो सके तो एक डिसेंट शेप में भी आ जाओ, बिकॉज अगर आप एक डिसेंट शेप में होते तो आपको खुद को एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है। बाकी सब अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। अभी एक बोनस टिप देता हूँ कि एक बुक और पेन ला के बैठो और जो जो पॉइंट मैंने बताया उन पॉइंट को लिखो और उनके सामने अपनी जो करंट चीजें उनको लिखो, तो आपको पता चलेगा आप कहाँ गलत कर रहे हो और आपको किस चीज में इम्प्रूव करना है। अब ये बहुत क्विक भी हो सकता है, अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो आप 2 से 3 महीने के अंदर ये सब चीजों को फील कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्लो जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वन।